रात के करीब 12 बज रहे थे। कमरे में अयान गहरी नींद सो रहा था, लेकिन सानिया की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसके मन में बस वही वीरान हवेली और खिड़की पर दिखा हुआ साया घूम रहा था। जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे खींचा हो। सानिया धीरे से बिस्तर से उठी, बिना आवाज किए दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। ठंडी हवा ने उसके बदन को कपा दिया, लेकिन उसके कदम अपने आप हवेली की दिशा में बढ़ते चले गए। सड़क सुनसान थी, सिर्फ पेड़ों से टकराती हवा की हूँ आवाज और दूर कहीं कुत्तों का भौंकना दिल तेज तेज धड़का रहा था। लेकिन सानिया के पांव रुक नहीं रहे थे। कुछ ही देर में वह हवेली के सामने खड़ी थी। टूटी हुई दीवारें, जंग खाए लोहे के गेट और उस पर लटकती जंगली बेलें, सब कुछ डर पैदा कर रहा था। सानिया ने कांपते हाथों से गेट को धक्का दिया। चल। वह अंदर बढ़ी, हवेली के दरवाजे तक पहुंची और देखा दरवाजा आधा खुला था, मानो किसी ने उसे बुलाने के लिए ही खुला छोड़ा हो। अचानक अंदर से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। आजा। सानिया ठिठक गई। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, कोई नहीं था। फिर वही आवाज, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उसके पैरों के नीचे जमीन जैसे खिसक गई। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसे अपने कानों में सुनाई देने लगी। वह डर कर पीछे हटने लगी, लेकिन तभी दरवाजे के पास खड़े जंग लगे हैंडल को किसी ने भीतर से पकड़ लिया और अगले ही पल एक काला हाथ दरवाजे की दरार से बाहर आया। उसकी लंबी पतली उंगलियां कांपती रोशनी में चमक रही थी। वह हाथ धीरे धीरे हवा में उठा और फिर सानिया का नाम लिया। सानिया। सानिया के पैरों से जमीन खिसक गई। उसका गला सूख गया। वह चीखने ही वाली थी कि दरवाजा अचानक धड़ाम से बंद हो गया। चारों तरफ फिर सन्नाटा छा गया।